पंजाब के शाहकोट इलाके में हम यहाँ इस समय गांव है नंगल आंबिया खुर्द वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम जानते हैं और हमें जानकारी मिली है कि ये वो गांव है जहाँ के गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तान के समर्थक हैं वो छुप के बैठे थे 45 मिनट्स तक। खाना भी खाया, कपड़े भी बदले, पगड़ी भी बदली और फिर भाग गए। गांव में बहुत कम लोग कुछ कहने के लिए राज़ी हैं। ग्रंथी साहब खुद भी चुप है, लेकिन गांव के लंबरदार जी हैं हमारे साथ, भूपिंदर जी, और ये हमें बताएंगे कि हुआ क्या। भूपिंदर जी, क्या देखा आपने कि बाबा जी जो गुरुद्वारे के हैं वो अभी मीडिया से तो बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपको क्या बताया? देखो, उन्होंने यही बताया कि 18 तरीक ਨੂੰ कोई तकरीबन 1:30 ਵਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। 4 बंदे से 4 बंदे सी, तो 4 लोग थे अमृतपाल के साथ। हाँ जी। तो उन्होंने अंदर माथा टेका और माथा टेकने के बाद उन्होंने बोला कि हमें ये कपड़े चाहिए जो पोशाक है। तो वो बाबा जी ने बोला कि आपने क्या करने हैं कपड़े। तो उन्होंने बोला कि हम आगे जाना चाहते हैं इधर दरिया के आगे, मगर पुलिस हमें आगे नाका लगा हुआ है, जाने नहीं देती। तो उन्होंने चलो उनको कपड़े दिए। तो उन्होंने पूछा नहीं कि भाई आप क्यों भाग रहे हो पुलिस से, पुलिस क्यों नहीं जाने? बाबा जी को पता नहीं है इस गल दा। बाबा जी को ये नहीं पता कि अमृतपाल इधर किदां आया। बाबा जी तो कहते मैं वेख के डर गया अंदर कि जेडे मेरे अंदर हाल दे विच मेज कुर्सियां लगे आ कि ये वास्ते तो नहीं मैनू आके मतलब कहणगे, पर उन्होंने बाद दे विच पता लगा वा। तो मतलब कि मैं इधर आप पंजाबी आपकी समझा दूं, हमारे जो बाकी दर्शक चलो मैं हिंदी में बोल नहीं कोई बात नहीं। लंबरदार जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बाबा जी जो ग्रंथी थे, ग्रंथी साहब थे गुरुद्वारे में, उनको पता नहीं था कि ये अमृतपाल सिंह है। पीछे मैं आपको थोड़ा गांव का ग्लिम्स दिखाती हूँ। चुपचाप पूरा सन्नाटा है। यहाँ मीडिया तो बहुत आई ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि भाई क्या हुआ इस गुरुद्वारे में। और जैसे कि अभी हमें भूपिंदर जी बता रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ बैठ के कपड़े भी, पोशाक भी मांगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा। एक वीडियो में अमृतपाल पगड़ी पहने है, दूसरी में उनकी पगड़ी का रंग बदल जाता है। आगे बताइए फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पोशाक दिया, उन्होंने पोशाक उन्होंने पहना। उसके बाद उन्होंने खाने का भी पूछा, उन्होंने खाना भी खाया यहाँ पर। ठीक है। और उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये अमृतपाल है? उसके बाद उनको पता चल गया कि ये अमृतपाल हैं। अच्छा। पहले नहीं उनको पता चला भी कैसे आए, क्यों आए हैं। तो उसके बाद वो पोशाक लेके जो है उनका जो लड़का है उसका पगड़ी भी ले गए, उसका चश्मा भी पड़ा था वो भी ले गए। ग्रंथी साहब के चश्मे? लड़के के ग्रंथी साहब के लड़के का पोशाक था। अच्छा। और उनके ही जो ये टर्बन थी, ये पगड़ी थी, और ये चश्मा वगैरह उसका था। अच्छा। हाँ जी। फिर जब उनको पता लगा कि ये अमृतपाल सिंह है तो वो कुछ नहीं, वो बाबा जी तो घबरा गए। और उनके पास वेपन्स तो थे ना? वेपन्स थे, बाबा जी बोलते हैं कि वेपन थे उनके पास। ते नहीं, वो वैसे तो अच्छी बातचीत चली बाबा जी, मगर बाबा जी घबरा गए थे। बिल्कुल, कोई भी घबराएगा, कोई आदमी बंदूक के साथ आ जाए तो कोई भी। उन्होंने बाबा जी बोलते कि आते ही मेरा फ़ोन ले लिया था। तो फ़ोन लेने से बाद वो जब गए हैं, इस तरफ गए हैं, इधर आगे पीछे की तरफ जो इधर संदीप हमारे एक लड़का था जिसकी डेथ हो गई थी, आपको मालूम होगा पीछे। उसका मर्डर हो गया था। उसका स्टैचू लगा हुआ है। मैंने स्टैचू देखा। उसके पास ही ये सारा कुछ उधर कैमरे लगे हुए हैं। तो इस तरफ गए हैं वो। इस तरफ जाने के बाद बाबा जी भी पीछे जाते हैं, फिर बाद में उनको फ़ोन दिया जाता है और बाबा जी बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं। तो बाबा जी ने हमको कल सुबह बताया क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। कल रात को ही पूछा, बाबा जी बोलते मैं डर ही बहुत ज़्यादा गया था, मेरे को ये था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी गांव वाले को नहीं बताया। तो फिर बात आगे निकली कैसे? जब सीसीटीवी की फुटेज लीक हुई तब आपने अपना गांव पहचाना? हाँ जी। जब तकरीबन 11-12 बजे हम इधर काम चल रहा था, सीवरेज का, इधर घूम रहे थे। लोगों ने बोला कि उधर पुलिस बहुत ज़्यादा आई हुई है, बाबा जी से पूछताछ कर रही है। तो पता चला कि वो सीसीटीवी जो थे वो उसको खोज रहे थे। तो जब उन्होंने सीसीटीवी को देखा तो उसमें वो सब फोटो वगैरह जो भी वीडियो बने हुए थे। तो उन्होंने बाबा जी का फ़ोन भी ले लिया? फ़ोन ले लिया, मगर जब जाने लगे उस टाइम फ़ोन दिया उन्होंने। अच्छा। आते हुए ले लिया था, मगर जब गए हैं कोई तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फ़ोन दिया उनको। आपने देखा होगा तस्वीरों में, वो एक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वो निकल जाते हैं। आज वो मोटरसाइकिल भी अब मिल गई है, ठीक है। वो मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा भी गया था गुरुद्वारे के अंदर। 4 बंदे थे ना? जो 3-4 बंदे थे, जो वो पता नहीं है। मोटरसाइकिल पहले तो गाड़ी एक आई थी, ब्रेजा गाड़ी थी, बाद में 2 मोटरसाइकिल थे जो
उनके ऊपर वो बैठ के गए हैं 2 आदमी। तो अभी गांव में आज क्या माहौल है, डर है? गांव में तो देखो कैसा पूरा सहम है, कोई देख ही नहीं रहा है, इधर आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। गांव वाले पूरे सहमे हुए हैं। तो आपने बाबा जी को क्या समझाया? बाबा जी को रात इधर घर में आए थे, बाबा जी से पूछा सारा, उन्होंने बताया कि मैं तेरे खाना भी नहीं खाया, सोया भी नहीं हूँ, इतना मैं डर गया हूँ। तो रात बाबा जी को बोला कोई बात नहीं, आप अंदर सो जाओ, लॉक कर लो, जब भी कोई बात हो तो हमको फ़ोन कर देना। तो ये आप एक अकाउंट सुन रहे हैं जो बिल्कुल एक ज़मीन से जुड़ा हुआ अकाउंट है कि कैसे जो ग्रंथी साहब थे यहाँ के गुरुद्वारे में, अमृतपाल सिंह पहुंचे, उनके पास वेपन्स थी, वो डर गए, उन्होंने ग्रंथी साहब के बेटे का पोशाक लिया, चश्मे लिए, फ़ोन लिया, और सीसीटीवी फुटेज जब लीक हुई तब आगे आके बाबा जी जो गुरुद्वारे पे थे उन्होंने बताया। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे आप भूपेंद्र जी? बहुत सी मतलब लोगों को लगता है कि खालिस्तान की बात दोबारा छेड़ी जा रही है। अमृतपाल सिंह कोशिश कर रहा था कि भाई जो 1980s का माहौल था वो लौट आए। कोई मानेगा आज के दिन में, जैसे वो गुरु ग्रंथ साहिब लेके अजनाला के पुलिस स्टेशन चले गए, कोई मानेगा आज के दिन में? नहीं, देखो बात तो ये जो भी है, जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है जी, तो इसके बारे में हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, ठीक है जी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बीबी जी है वो थोड़ा नाराज़ हो रही है कि बहुत सवाल हम पूछ रहे हैं, इसलिए अब हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। यहाँ पे सर जी ने हमें बहुत कुछ ऑलरेडी बता दिया है और हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ और जो हो रहा है, अमृतपाल सिंह ने जो किया वो गलत किया, और ज़्यादातर लोग जो पंजाब में हैं वो हमें यही बात बताते हैं कि ये बिल्कुल माहौल बिगाड़ने वाली जो कोशिश है उसको रोका जाना चाहिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.